Hello everyone. Today we are going to discuss a question asked in JEE Mains 2023 on 24th of Jan. ये JEE 2023 का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया गया था सिग्मा की फॉर्म में और हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था, राइट। देखने में बड़ा टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा इजी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस वाले सिग्मा को डिकोड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखा गया है n इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 और बी एन अपॉन 2n। कभी भी आपको इस तरीके से सिग्मा की फॉर्म में अगर दिया है और कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले इसे क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए। तो आप n की जगह 1, फिर 2, फिर 3 करते हुए 10 तक रखते चले जाइए, राइट। तो यहां से मुझे मिलेगा b1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस b2 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 प्लस b3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन अप टू b10 अपॉन 2 रेज टू पावर 10, राइट। यहां से मुझे इस तरीके से मिल गया है। इसको मैं, ये मुझे s इक्वल टू दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको s इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, राइट। तो s इक्वल टू मुझे जो दिया हुआ था उसको मैंने एक बार लिखा, b1 अपॉन 2 प्लस b2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस b3 अपॉन 2 क्यूब प्लस b10 अपॉन 2 रेज टू पावर 10। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये कुछ जीपी के जैसे मतलब एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ जीपी, बट हम इसको बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से है जैसे जीपी जैसे टर्म मुझे दिखाई दे रही है डिनोमिनेटर में, राइट। कभी भी अगर इस टाइप से आपको कहीं पर भी जैसे एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन दिखाई दे या फिर उसको एजीपी बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए कभी भी आपको इस तरीके से जीपी वाला कुछ सीक्वेंस नजर आए तो क्या कर लो, पहले आर का वैल्यू निकाल लो। आई थिंक आर इज इक्वल टू 1/2 होने वाला है। आर क्या होता है आपको पता है, कॉमन रेशियो। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा इस आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस एस को, तो ये हो जाएगा s/2। और ये इसको शिफ्ट कर दूंगा, इस सीरीज को थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट कैसे करूंगा आप देखते रहिए। b1/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने उसको एक प्लेस शिफ्ट कर दिया राइट की तरफ, राइट। और ये मेथड बहुत कामगार सिद्ध होने वाला है। देखते जाइए आप, b2/2 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर होगा b9/2 रेज टू पावर 10 और नेक्स्ट टर्म b10/2 रेज टू पावर 11 होने वाली है, राइट। आप देखते जाइए। अब मैं क्या करता हूँ, हमेशा सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एलएचएस में s/2 मुझे मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, b1/2। यहाँ पर आप देख 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 लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा b2 - b1/2 स्क्वायर। इसी तरीके से b3 - b2/2 क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में b10 - b9/2 रेज टू पावर 10। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -b10/2 रेज टू पावर 11 मुझे मिल गया है, राइट। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि b2 - b1, b3 - b2, b10 - b9 इस तरीके से दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें एक रिलेशन दे रखा है, देखिए इस रिलेशन को देखिए ध्यान से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए bn - bn - 1 इज इक्वल टू an - 1, तो मैं लिख सकता हूं इसको। देखिए अब नीचे देखिए आप, इस रिलेशन को मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए इसको मैं यूज करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे b2 - b1 लिखा है तो उसको मैं a1 लिख सकता हूँ। b3 - b2 को मैं a2 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। सिमिलरली इस प्रोसीजर को हम आगे तक फॉलो करेंगे। तो यहाँ से मुझे s2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, b1/2 -b10/2 रेज टू पावर 11। और देखिए इसको मैं a1 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा a1/2 स्क्वायर प्लस a2/2 क्यूब एंड सो ऑन। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, a9/2 रेज टू पावर 10 लिख सकता हूँ, राइट। ऐसा करते हुए अब ध्यान दीजिएगा, अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ये फिनिश नहीं हुई है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 को जो है इस साइड लाकर इंटू कर देता हूँ।
तो यहाँ से मुझे s इज इक्वल टू मिलने वाला B1 माइनस B 10/2 प्लस, अब देखिए 2 का इंटू इधर भी होगा इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा A1/2 प्लस A2/2 प्लस एंड सो ऑन A9/2 राइट। अभी भी देखिए, अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन अगेन यहाँ पर मुझे वही सीक्वेंस नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जीपी फॉलो हो रही हो। तो मैं अगेन इसे क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये s/2 हो जाएगा। अगेन B1/2 माइनस B10/2 प्लस, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। देखो मुझे ये वाला सीक्वेंस ऊपर वाले सीक्वेंस के जैसे नजर आ रहा था, तो A1/2 एंड सो ऑन। यहाँ पर मुझे A8/2 मिलने वाला है, और नेक्स्ट टर्म मुझे मिलने वाला है A8/2 मिलने वाला है, राइट। ध्यान दीजिएगा। अब मैं माइनस कर लेता हूँ अगेन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो s/2 आने वाला है। अब देखो B1 में से B1/2 को माइनस करोगे तो B1/2 ही आने वाला है। और अगर देखिए इसमें से इसको माइनस करें तो देखिए एलसीएम अगर मैं लूंगा, ये 2^11 है, ये 2^10 है, तो इसमें मुझे 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2B10 प्लस, इनकी माइनस है तो प्लस हो जाएगा B10/2^11। इसी तरीके से इसमें से मुझे कुछ माइनस नहीं करना, और ये भी माइनस होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ A1/2, सॉरी प्लस करके लिखता हूँ, माइनस A8/2^10, राइट। इसको मैंने अलग ब्रैकेट में लिख लिया है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, A2 माइनस A1/2 प्लस A3 - A2/2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में A9 - A8/2^9 मुझे मिलने वाला है। बाकी सारी टर्म को मैंने लिख लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मुझे कोई दूसरा रिलेशन, क्या मैं यहाँ पे कोई दूसरा रिलेशन यूज कर सकता हूँ? तो चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में हम जाएंगे, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखिएगा, an = an-1 प्लस n+1, यानी कि अगर मैं n-1 को दूसरी साइड ले जाऊं तो an - an-1 को मैं लिख सकता हूँ n-1, यानी कि अगर A2 - A1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 - 1, यानी कि 1। इसी तरीके से A3 - A2 को मैं 2 लिखूंगा, A4 - A3 को मैं 3 लिखूंगा। तो यही सीक्वेंस फॉलो होगा, और हम इसको लिख लेते हैं S/2 इज इक्वल टू B1/2 माइनस B10/2^11 प्लस, अब चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2^10 का यहाँ पर इंटू कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इसको मैं अभी ऐसा ही रहने दे रहा हूँ, अपॉन 2 माइनस A8/2^10, और यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 1/2² प्लस, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, और इसी तरीके से आगे फॉलो होता चला जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 8/2^9, राइट है। चलिए, तो अब जो है, यहाँ पर हम एक चीज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जो है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलो मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 2 का इंटू इधर करूँ तो मेरे पास मिलने वाला S = 2 का इंटू इधर करने पर B1 माइनस B10/2^10, और यहाँ पर प्लस A1/2 माइनस A8/2^10, इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ अभी। यहाँ पर इसको देखिए, सॉरी, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2^9 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर 2 का इंटू करने पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/2² प्लस 3/2।
टू की पावर 3 एंड सो ऑन, 8/2 की पावर 8। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक ऊपर क्वेश्चन में ही हमें सीरीज दी गई है। देखिए, यहाँ पर देखिए टी का वैल्यू क्या दे रखा है ये। तो टी का वैल्यू जो दे रखा है वो है सिग्मा n-1 से लेकर 8 तक जाना है, n/2 की पावर n-1। ठीक है। अगर आपने n इक्वल टू ऊपर 1 रखा है तो नीचे 2 की पावर 0 यानी कि 1 आना चाहिए। तो क्या ऐसा है? आइए देखते हैं। अभी भी ये उस प्रकार से नहीं लिखा गया है, राइट। तो हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस B1 को और इस A1 को हम एक साथ लिखते हैं। S इज इक्वल टू A1 + B1। और इसको एक साथ लिखेंगे न, A10 और A8 को हम साथ में लिखने वाले हैं। A8 ही है ये, नहीं ये A8 हम A9 रहा होगा ये। जस्ट 1 सेकेंड। यस, इट इज A9, राइट। तो ये A9 है। गलती से हमने A8 लिख लिया था, A9 इसे हम लिखेंगे। तो ये कुछ हो जाएगा अगर यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लेते हैं। देखिए, ये भी माइनस साइन के साथ, ये भी माइनस साइन के साथ है, और एलसीएम लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, इसकी पावर यहाँ पर, इसकी पावर 9 है, इसकी पावर 10 है, और अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 का इंटू करना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद 2A9 + B10/2 ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आप देखिए अगर 2 को आप कॉमन निकालते हैं 1/2, तो अंदर बचेगा 1/1 + 2/2 प्लस 2 की पावर 1 है ना, 3/2, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, +8/2 की पावर 7। अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है सिग्मा आर या फिर n इज इक्वल टू 1 से लेकर 8, और ऊपर ऐसा दिया गया n/2 की पावर n-1। तो देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 1/2 की पावर 0 प्लस 2/2 की पावर 1 प्लस 3/2 एंड सो ऑन, लास्ट में 8/2 क्या ये और ये सेम ही है? बिल्कुल ये सेम ही है। 2 1 होता है। तो इसकी जगह पर मैं टी लिख सकता हूँ। तो आइए हम इसकी जगह पर टी लिख लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड आप मुझे दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है, तो हम इसको इस वाले को इरेज कर सकते हैं, राइट। तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं। तो आप बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू A1 + B1 माइनस 2A9 + B10/2 और देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको मैं टी लिख सकता हूँ क्योंकि ये टी के बराबर दे रखा है, तो ये t/2 हो जाएगा। अब मुझे इसको टी की फॉर्म में लिखना है तो मैं 2 से इंटू कर देता हूँ इसको। तो 2s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 + B1 माइनस 2A9 + B10/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें 2s - t की टाइप का कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन, 2s - t। तो मुझे वही कैलकुलेट करना है। आइए उसी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। 2s - t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A1 और B1 दोनों की वैल्यू 1 1 दे रखी है। क्वेश्चन में दिया हुआ A1 और B1 दोनों 1 है, तो इसको 2 लिख देते हैं। माइनस 2A9 + B10/2 राइट। ये यहाँ पर टी था, राइट। टी नॉट 7। अच्छा, अब इस फॉर्म में तो आ गया है, अभी भी हमें कुछ बाकी करना है। तो अब हमें A9 और B10 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले हम चलते हैं रिलेशन।
अब जो है क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्वेश्चन में एक रिलेशन हमें दिया गया है कि ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन, और बी एन इज इक्वल टू बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए टू लिखूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए वन प्लस वन। ए थ्री लिखूं, या फिर मैं इनको एक साइड लेके आ जाता हूँ, तो इसको ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू वन, इसी तरीके से ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू वन, एंड सो ऑन, लास्ट में ए नाइन माइनस ए एट इज इक्वल टू एट हो जाएगा, राइट। अब एक्चुअल में मुझे क्या करना है, इन सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, राइट, तो आप देखेंगे ये हमारा मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब है ना, इस तरीके से ये ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। और ए वन इज इक्वल टू ऑलरेडी मुझे वन दिया हुआ है, राइट। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करने लगूंगा, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, ए नाइन माइनस ए वन इज इक्वल टू, ए नाइन माइनस ए वन इज इक्वल टू मुझे मिलने वाला है वन। देखिए सॉरी, यहाँ पे ना टू होने वाला है, ऐसा करते हुए एट तक, वन प्लस टू प्लस एट, मतलब इस तरीके से एट तक मुझे ऐड करना है। तो हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, वहां से इसका वैल्यू एट इंटू नाइन बाई टू यानी कि 36 हो जाएगा। तो मुझे तो ए नाइन की वैल्यू चाहिए, ए वन की वैल्यू वन है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए नाइन इज इक्वल टू 36 प्लस वन, तो ए नाइन की वैल्यू आ गई 37, राइट। तो ए नाइन की वैल्यू मैं 37 रखने वाला हूँ। इसी तरीके से मैं बी टेन की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, तो बी टेन को बी टेन माइनस बी नाइन इज इक्वल टू ए नाइन के बराबर होगा, राइट। तो 37, या इस रिलेशन को देखिए ना आप इसको, अगर मैं आप यहाँ पे बी टेन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी नाइन प्लस ए नाइन, और बी नाइन को इस साइड ले आया मैं इस तरीके से। इसी तरीके से बी नाइन माइनस बी एट करूंगा, तो यहाँ पर जो भी टर्म होगी पहले, जो भी टर्म होगी वो आ जाएगी, मतलब ए एट की वैल्यू जो भी होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं उसे, राइट। इसी तरीके से हम जो है लास्ट में पहुंचेंगे बी टू माइनस बी वन पे। तो यहाँ से बी टू माइनस बी वन ए वन के बराबर होगा, जो कि वन वन के बराबर है। अब आप ऐड कर देंगे सबको, तो इस तरीके से ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सॉरी, इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। हम हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है बी टेन माइनस बी वन इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेंगे वन प्लस, तो जो यहाँ पे सीरीज बनेगी, हम यहाँ से ए टू ए थ्री ए फोर सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ए वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए नाइन तक, ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन ए नाइन तक होगा। अब इसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे अगर ए वन से लेकर ए ए नाइन तक, तो ये मुझे मिलने वाला है 129। ये कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगी, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस इलेवन प्लस एंड सो ऑन 37 तक मुझे वैल्यू मिलने वाली है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 129। कितना मिलेगा, 129। बट ये है बी टेन माइनस बी वन की वैल्यू, तो बी टेन कितना हो जाएगा, बी टेन हो जाएगा 129 प्लस वन, क्योंकि बी वन की वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा 130। अब बी की वैल्यू 130 को यहाँ पे पुट करो, और ए नाइन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो और कैलकुलेट कर दो, तो हमें क्या मिलने वाला है, फोर माइनस टू इंटू 37 प्लस बी टेन की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाई टू रेज टू पावर नाइन। अब हम यहाँ से ना एक टू का फैक्टर कॉमन लेके इसको टू रेज टू पावर एट भी बना सकते हैं, राइट। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से मैं ओनली टू का एक ही फैक्टर कॉमन ले सकता हूँ, तो जब मैं इसको कॉमन लूंगा, ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया टू एस माइनस टी इज इक्वल टू फोर माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू इंटू 37 प्लस 130 अपॉन टू रेज टू पावर नाइन।
अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी 2 की पावर 7 2s - t इज इक्वल टू, तो 2 रेस्ट पावर 7 से इंटू करेंगे तो इधर भी 2 रेस्ट पावर 7, इधर भी 2 रेस्ट पावर 7 का इंटू हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये ऑलरेडी 2 रेस्ट पावर 2 है, तो ये 2 रेस्ट पावर 9 हो जाएगा, माइनस इसकी 7 पावर कैंसिल हो जाएगी, इसकी पावर 7 जो थी वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमें कितना मिलने वाला है, 37 2 जा 74 प्लस 130/4, ये हमें मिलने वाला है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलने वाला है 461। 2 रेस्ट पावर 9 जो होता है 512 होता है, और उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 461 मुझे मिलने वाला है। तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।